ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज़ इस चीज़ के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। ये इसको इग्नोर करना बड़ा ख़तरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा। और ज़मींदारी वडेराशाही इस एतबार से दुनिया हमेशा से इसी कंट्रोल के तहत चली कि बादशाह के नीचे वो लोग थे जो कंट्रोल करते थे पॉपुलेशन को और रिसोर्सेज पर उनका कब्ज़ा होता था। तो मुसलसल माशरा ये कोशिश करता रहा और इवॉल्व होता रहा, जिसमें राइट्स दिए गए लोगों को। उसके अंदर एक राइट बहुत बड़ा, मिसाल के तौर पर सबसे डिप्राइव्ड सेक्टर को, जो तारीख़ में डिप्राइव्ड था औरत, उसको इस्लाम ने दिया, वरासत में हिस्सा दिया। और वरासत ऐसी कैफियत है जिसके अंदर किसी ने नहीं दिया वो हिस्सा, सिर्फ मुसलमानों ने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। यानी गाड़ी के सारे पहिए और सारे पुर्जे अगर बराबर से काम नहीं करेंगे तो बहुत एक आपके जहन के अंदर भी एक पर्दा है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के अंदर ख़राबा जो है और ख़राबियाँ जो है और कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपके देखे बगैर भी नीचे से बहुत बड़ी बनती चली जा रही हैं। 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, 26 मिलियन। आपने यहाँ स्टेटिस्टिक्स दिए और अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रीजन के अंदर बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका से कंपेयर किया तो, और केनिया के साथ कंपेयर किया, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये 26 मिलियन इज़ 44% ऑफ पाकिस्तान न्यू पीपल। आप एलीट हैं, आप मज़े में, आप पढ़ लिख गए, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो गए। और जो आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है, तो इन बच्चों का क्या होगा? और मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा क्राइसिस है ये पाकिस्तान के अंदर। हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। वो मैं बाद में आपसे बात करूंगा, मगर मैं अभी आपकी तवज्जो इस बात पर लाना चाहता हूं कि अगर इनको स्कूलों में डाला जाए, कि रिमेंबर दैट यू आर द एलीट एंड आई एम रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर फॉर द लास्ट 6 months to a year। अगर इनको स्कूलों में डाला जाए तो 55,000 या 50,000 स्कूल चाहिए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने से आज तक पंजाब में कितने स्कूल बने? 50,000। आपको मालूम है आपके बजट रेस्ट्रेंट्स का क्या हाल है? एवरी प्रोविंस इज स्पेंडिंग 25 to 30% ऑन एजुकेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा वो खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिहाजा क्या करेंगे हम? ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज़ इस चीज़ के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ की बात कर रहे हैं, आप सब यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। टू इंक्लूड होम? विथ 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, इंक्लूड होम? किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं? ये इसको इग्नोर करना बड़ा ख़तरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा, और फटेगा जब आप इंक्लूजन नहीं करते। चाइना को 70s 80s में, 70s के बाद 80s में आज़ाद हुआ, आज़ाद नहीं, इंटेलेक्चुअली उसने सोशलिज्म को पीछे छोड़कर लोगों को एम्पावर करना शुरू किया। आपको 10 साल अंटिल 1992, 93, 94 ये पता नहीं चला चाइना कितना बड़ा जायंट बन रहा है। मगर उसके पीछे क्या काम था उनका? उसके पीछे इंडस्ट्रीज वो नहीं लगा रहे थे, उसके पीछे लोगों को तालीम दे रहे थे और लोगों की सेहत का ख्याल कर रहे थे। ये जो टच स्क्रीन है ना, ये बच्चों को भी एजुकेट कर देता है बड़ी तेज़ी से। तो 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में। आपका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं, बहुत लिमिटेड कंट्रीब्यूशन। कि इंडिया, नॉट चाइना, नॉट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं थ्रू द डिजिटल मीडियम वो इंडिया में होते हैं, बाय वैल्यू एंड नंबर्स, मोर देन इन चाइना। डिड यू नो दैट? तो मैं फोकस करना चाहता हूँ दो चीज़ों पर। एक तो ये कि लैक ऑफ लीडरशिप।
एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिस मुल्क को ज़रूरत है, जिस मुल्क को प्यास है, उसमें लोग रोड़े अटकाते रहें. द ब्यूरोक्रेसी कीप्स थिंग्स स्लो. आई नो दैट. जिस चीज़ को मूव किया जाए वो मूव कम कर कई साल लग जाते हैं पॉलिसी बनने में और मामला चलने में. तो लिहाजा लीडरशिप, मूवमेंट फास्ट, और एक लीडरशिप जो एनलाइटेंड हो. और एनलाइटेंड लीडरशिप कहाँ से आएगी? इम्पोज करके नहीं आएगी, तलाश से आएगी. मैं आपको मिसाल देता हूँ. जब तलाश किया जाए तो मिलती हैं चीज़ें. ये जो इलेक्शंस का सिनारियो आपने देखा है, आई एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने इलेक्शंस टेलीफोन पर कराए. यू मे नॉट नो बट नो इट टुडे, बिकॉज व्हाट हैपेंस विद क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेकिंग ऑफ डिसीजन. मैंने 2011 में एज सेक्रेटरी जनरल टेलीफोन पर इलेक्शन कराए. कैसे कराए? इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग थी. एनीबडी हु वुड पुट इट, एंड 24 लाख या 25 लाख लोगों ने वोट दिया विदाउट एनी कंट्रोवर्सी. हालांकि सियासी इलेक्शंस के अंदर कितनी मारधाड़ होती है. आई रियलाइज द फैक्ट कि हर जगह कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, उनमें लड़ाइयाँ होंगी, वकीलों को भेजेंगे. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर काउंसिल के अंदर इलेक्शन कराना है. तो वी पिक्ड अप द फोन. Imagine that, and I am just therefore I am in the capacity of challenging that what we were talking about was not picked up by the governments and all those institutions. यहाँ जब से मैं आया, देखो मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? Because you don't make a decision which is necessary. क्या आया? हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, करो. तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हमने कहा कि इसके थ्रू वोट होगा, सिक्योर कर लेंगे सब कुछ. लोकली हमने ये कहा कि ये मत करो, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दो. लोग घबराते हैं. क्या हुआ? बैलेट पेपर वहीं प्रिंट होगा. जब आप बटन दबाएंगे कि मैंने बल्ले को वोट दिया या तीर को दिया या किसी और को दिया, वोट प्रिंट होगा, आप देख लें, इसको लपेट कर बैलेट बॉक्स में डाल दें. मगर जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर ऑफ द 50s एंड 60s, यार कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो काउंट रख लेगा. अच्छा ये काउंट है और वो काउंट है, उसको मैच कर लेना. अगर डिस्क्रेपेंसी है तो इवन आउट कर लो, कोई कानून पास कर लो कि डिस्क्रेपेंसी कैसे हैंडल होगी. वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं करना, लोग कहेंगे कि तुमने जब गड़बड़ कर दी. इट इज देयर एंड हियर इन द काउंट. नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट डिडंट वांट दैट टू हैपन. टू सी वेयर योर कंट्री इज टुडे. जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? टेल मी, आंसर टू मी. When you defy a mandate, how can there be peace in this country? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा. जब आई वॉज इन 2 parties in my life, तो जिस पार्टी के साथ लगा, मैं अच्छे लोगों को लाता रहा कि तुम सियासत में आओ. और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे. When you push your talent away, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर. तो इफ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग, द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन. दिस इज इंटरएक्ट. कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को. मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग. सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड. प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड. जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को. दुबई, ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग. सिंपल लोगों ने सही फैसले किए. कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको. पॉलिटिकल इंक्लूजन. अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर, देखकर. अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाएं. सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ गुड लीडरशिप, नथिंग एल्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव एवरीथिंग. इन मुल्कों का जिनको मैंने जिक्र किया था, उनके ज़मीन में कुछ नहीं है. आपके यहाँ तो ज़मीन में भी है, मगर इंसानों की तादाद 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor. जो आपके नंबर्स अभी आपने बताए वो रैंकिंग के एतबार से कितने पुअर है.
अपने रीजन के अंदर ही आप पीछे। जब तक ये मुल्क वेस्टेड इंटरेस्ट पर चलेगा, दिस विल नॉट प्रोग्रेस। दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पर प्रोग्रेस नहीं करती कोई। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अमंग द लास्ट फ्यू स्पीचेस वन ऑफ माइंड इज दिस, मे बी दिस मे बी द लास्ट, बट एट द सेम टाइम अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करें, है ना। अपनी प्रायोरिटीज़ के एतबार से पिक अप अ गुड लीडरशिप, एंड दिस कंट्री हैज़ टुडे प्रूवन द फैक्ट कि उन्होंने वर्डिक्ट भी दिया है। इस वर्डिक्ट को डिफीट करोगे तो फिर ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह ये मारा फिरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तरक्की करेगा, ज़्यादा नहीं। दिस कंट्री नीड्स रेवोल्यूशनरी अंदाज ऑफ थिंकिंग, फास्ट अंदाज। 5-10 साल चाहिए सिर्फ कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर लें, और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी, आपके पैरों में पड़ेगी। क्योंकि 5th बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका अगर मुकाम दुनिया के अंदर हर चीज़ के अंदर 140 से 150, पता नहीं हम क्यों खुश होते रहते हैं। मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड का कि आई बिलीव कि अल्लाह मियाँ रास्ते देता है, मगर मुसलसल रास्ते देता नहीं रहेगा शायद। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करता रहे और आप उन रास्तों को पहचान लें। ये गुमराही से निकल कर, ये रास्ते गुम कर देते हैं ना, उसी को गुमराही कहते हैं। गुमराही से निकल कर सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें, सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह nobody can stop you from becoming a great country, which is my dream and your dream. तो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया।